जय श्री राधे। आज हम आप सब लोगों को इस बिल्व वृक्ष की, बिल्व के पत्र की क्या महिमा है, इस महिमा का वर्णन करेंगे। आप सब लोग देख भी सकते हैं हमारे पीछे एक बिल्व का वृक्ष है। वास्तव में ये बिल्व का वृक्ष है कौन? तो पुराणों में ऐसा आया है, यह बिल्व का वृक्ष और कोई नहीं, साक्षात श्री महालक्ष्मी जी ही है। महालक्ष्मी जी ही बिल्व वृक्ष के रूप में विराजमान है। एक बार की बात है, श्री नारद जी ने कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शंकर से प्रश्न किया कि महाराज, हमने सुना है आपको कोई पत्र चढ़ा दे, कोई पुष्प चढ़ा दे, आप बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हो, लेकिन इसके अलावा आपको प्रसन्न करने की और कौन सी विधि है? कृपया करके हमें उस विधि का वर्णन कीजिए। तो भगवान शंकर श्री नारद जी से कहते हैं कि कोई मुझे श्रावण मास में मेरे ऊपर, मेरे शिवलिंग के ऊपर बिल्व का एक भी पत्र चढ़ा दे तो मैं उसे अपना सामीप्य प्रदान कर देता हूँ, उसे अपना सालोक्य प्रदान कर देता हूँ। नारद जी को ये सुन के बड़ा प्रेम आया कि क्यों ना भैया, श्रावण मास आएगा तो हम भी भगवान शिव के शिवलिंग पर बिल्व पत्र को अवश्य चढ़ाएंगे। श्री नारद जी वहाँ से चले गए और वहाँ श्री पार्वती जी विराजमान थे। तो पार्वती माता के मन में भी ये प्रश्न आया। उन्होंने कहा, प्रभु, इस बिल्व पत्र में ऐसा क्या है जो आप केवल एक बिल्व पत्र चढ़ाने से इतने प्रसन्न हो जाते हो? मुझे भी इसकी थोड़ी महिमा तो समझाइए। तो श्री पार्वती जी को भगवान भोलेनाथ इस बिल्व वृक्ष की, बिल्व पत्र की महिमा बताते हैं और उनसे कहते हैं कि बिल्व का जो वृक्ष है वो क्या है? जो साक्षात मेरी जटाएं हैं वही है। इसके जो ये महाराज पत्ते हैं, ये कौन है? ये सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन सब की ऋचाएं हैं। और तो और ये बिल्व वृक्ष और कोई नहीं, स्वयं श्री महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। अब जैसे ही श्री पार्वती जी ने सुना कि ये महालक्ष्मी का स्वरूप है, तो श्री पार्वती जी के मन में कौतूहल उत्पन्न हो गया। उन्होंने भगवान शंकर से पूछा कि ये महालक्ष्मी का स्वरूप कैसे है, थोड़ा हमें कथा सुनाइए। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि सतयुग में एक बार मेरे ही ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम में मेरे ज्योति स्वरूप की जितने भी ब्रह्मा आदि देवता हैं, विष्णु हैं, सबने क्या करा? मेरे उस शिवलिंग की पूजा करी और अच्छी अच्छी स्तुतियाँ गाई, अच्छे अच्छे मेरे लिए भजन आदि सब वहाँ पर प्रस्तुत किए। तो सबकी वाणी में हम सब लोग जानते हैं कि वाग देवी विराजमान रहती। तो उस समय भगवान भोलेनाथ को वाग देवी से बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ, उनके प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई। अब भगवान जिससे प्रेम करे, भोलेनाथ जिससे प्रेम करे और उनकी श्रद्धा जिसके प्रति हो, तो हो ना हो विष्णु जी की भी श्रद्धा उसके प्रति अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि आपस में एक दूसरे के इष्ट भी हैं, मित्र भी हैं। तो भगवान विष्णु के मन में भी उस वाग देवी के प्रति बड़ी श्रद्धा हो। अब जैसे ही यह बात महालक्ष्मी को पता चली, तो यहाँ पर तो भगवान विष्णु के मन में उन वाग देवी के प्रति श्रद्धा थी, लेकिन महालक्ष्मी अंदर ही अंदर उनसे असहज होने लगी। उन्हें उनसे थोड़ा महाराज वैर भाव आ गया कि वह वाग देवी को इतना प्रेम करते हैं, उनके प्रति इतनी श्रद्धा है और मेरे प्रति धीरे धीरे इनकी श्रद्धा कम हो रही है, प्रेम कम हो रहा है। तो क्यों ना मैं एक काम करती हूँ, भगवान भोलेनाथ की तपस्या करती हूँ, जिसके फलस्वरूप हो ना हो मुझे भी भगवान विष्णु की और प्रिय बनने का अवसर प्राप्त हो जाए। तो श्री महालक्ष्मी कहाँ पहुँच गई? श्री शैलम पर्वत पर। और वहाँ पर कहा जाता है उन्होंने 1 करोड़ वर्ष तक तपस्या की और 1 करोड़ वर्ष तक भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। और जब वह तपस्या करते करते उनका जो शरीर था वह एक वृक्ष के रूप में परिणत हो गया। वह वृक्ष और कोई नहीं, वह वृक्ष बेल का वृक्ष ही था। तो वह जब 1 करोड़ वर्ष बीत गए तपस्या करते करते, और जो महालक्ष्मी थी अपने फूलों से, पत्रों से, फलों से भगवान शिव का नित्य अर्चन किया करती, भोग लगाया करती, भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, प्रकट हुए वहाँ पर, तो श्री महालक्ष्मी ने उनसे वरदान मांगा कि मैं विष्णु को सबसे अधिक प्रिय हो जाऊँ। तो महादेव ने कहा कि देवी लक्ष्मी, तुम ही विष्णु को सबसे अधिक प्रिय हो। वाग देवी के प्रति तो केवल उनकी श्रद्धा मात्र है, लेकिन
वो सबसे अधिक प्रेम तो केवल तुमसे ही करते हैं, इसलिए आप असहजता महसूस ना करें। जब यह बात महालक्ष्मी को पता चली तो महालक्ष्मी गई विष्णु भगवान के पास, उनको प्रणाम किया और दोनों की जो लीलाएं आदि वार्तालाप हुआ सब वहाँ संपन्न हुआ। तो भगवान भोलेनाथ ने यह कथा पार्वती जी को सुनाई कि मुझे यह बिल्व का वृक्ष कितना प्रिय है, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी जी आज भी बिल्व पत्र स्वरूप में, बिल्व के वृक्ष के स्वरूप में मेरी आज भी नित्य पूजा अर्चना किया करती है। और जो भी कोई व्यक्ति बिल्व पत्र के नीचे एक शिवलिंग की स्थापना करता है, जब तक वह शिवलिंग उस बिल्व पत्र के नीचे रहता है तो कहते हैं उस व्यक्ति के कुल में जितने भी बालक आदि उत्पन्न होते हैं वह पुण्य अक्षय हो जाता है, उस पुण्य का कभी क्षय नहीं होता। और जो है 3 पत्ती वाला जो बिल्व होता है वह कोई अगर भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाता है तो कहते हैं उससे कभी भी लक्ष्मी जी रुष्ट नहीं होती, सदैव उस व्यक्ति के पास लक्ष्मी जी का आगमन बना रहता है। जो भी बिल्व की काष्ठ से उसको घिसकर उसका चंदन श्री भोलेनाथ को समर्पित करता है, भगवान उसे अपना सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य प्रदान कर देते हैं। भगवान को यह है बिल्व का वृक्ष बहुत ही अत्यधिक प्रेम है इस वृक्ष से। तो इस सावन के महीने में या जब भी आपको महाराज अवसर मिले तो बिल्व के वृक्ष से, इस बिल्व के पत्तों से, बिल्व के फल से और बिल्व की काष्ठ से भगवान शिव का अर्चन पूजन अवश्य करें। इतना करने से महालक्ष्मी की भी आपके ऊपर अत्यंत कृपा बनी रहेगी और भगवान भोलेनाथ की भी खूब कृपा बनी रहेगी। जय श्री राम।